अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत और मैं हूं फराज निज़ाम। हमने देखा है कि नैब एक बार फिर मुतहरिक हो गई है। काफ़ी अरसे से नैब बिल्कुल स्क्रीन से आउट थी। किसी भी बड़े नाम के ख़िलाफ़, किसी भी बड़ी कारोबारी शख्सियत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब हमने देखा है कि नैब अचानक दोबारा से होश में आई है और वो गई है बैरिया टाउन इस्लामाबाद, जहाँ पर मलिक रियाज के दफ्तर में उन्होंने कई देर वहाँ पर तलाशी ली है। वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया है, जिसमें उनकी फ़ाइल्स हैं। फिर उनके मुताबिक बताया जा रहा है, जो मलिक रियाज साहब की ऑडियो भी मंजर आम पर आई है कि उन्होंने जो वहाँ पर उनका पर्सनल रिकॉर्ड था और वहाँ से अमला था कुछ, उनको भी अपने साथ ले गए हैं, जिनमें 9 के करीब मलिक रियाज साहब की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि उनके वहाँ के लोग हैं जिनको नैब की टीम ने जब छापा मारा तो अपने साथ ले गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और जो रिकॉर्ड अपने साथ लेकर गए हैं वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था, जिसको वो अपने साथ ले गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अचानक नैब ने किसके कहने के ऊपर ये कार्रवाई की, क्योंकि मलिक रियाज साहब तो ये कह रहे हैं कि उनकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और नैब के जो हेड हैं सरबरा, उनसे गुजारिश है कि उनके जो लोग वहाँ से हिरासत में लिए गए हैं उनको छोड़ा जाए और जो रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया है वो भी वापस किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि नैब वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी और क्या उसके पास ये इत्तलात थी कि जो वो तलाश कर रहे हैं वो इस्लामाबाद बैरिया टाउन के ऑफ़िस में मौजूद है। मलिक रियाज साहब ये कह रहे हैं कि अगर तो वो बोलेंगे तो बहुत से लोगों को बेनकाब कर देंगे और वो चाहते हैं कि वो इस हवाले से किसी किस्म की भी कोई भी स्टेटमेंट ना दें और ना ही उनको मजबूर किया जाए। अगर उनको ये कहा जा रहा है कि आप केस में वादा माफ़ गवाह बन जाएं, तो वो कहते हैं कि मैं केस में किस बुनियाद के ऊपर और क्यों ज़बरदस्ती वादा गवाह माफ़ बनूं और क्यों मैं झूठी गवाही दूं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद बैरिया टाउन के मालिक यानी कि मलिक रियाज, जो रियल इस्टेट में पाकिस्तान में टॉप के यानी कि पहले नंबर के ऊपर माने जाते हैं और जाने जाते हैं, उनका रियल इस्टेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो जिस तरह हमने देखा कि मलिक रियाज साहब के हर हुकूमत में जो भी वज़ीर आज़म आता है, सदर है और दीगर जो हमारे वज़रा होते हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इसी तरह अगर आप इदारों की बात करें, उसमें हमारे जो बड़े मज़बूत इदारे हैं टॉप के, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो क्यों ऐसी क्या वजह बन रही है जो मलिक रियाज साहब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो अगर मुझे यानी मलिक रियाज को इस तरह तंग कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मलिक रियाज का और बैरिया टाउन का नुकसान नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की मईशत का फट्टा बिठा रहे हैं। तो क्यों ऐसे किया जा रहा है मलिक रियाज के साथ और उनको क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो वादा गवाह माफ़ बन जाएं, क्योंकि जो केस है उसमें इनका नाम भी था अलकादिर ट्रस्ट में और ये केस इमरान खान के ऊपर चल रहा है और ये कहा जा रहा है उनको कि आप इस केस में वादा गवाह माफ़ बन जाएं। मलिक रियाज की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर तो वो नाम लेंगे जो लोग उनके साथ अटैच थे, जिन जिन लोगों की उनके साथ मुश्तरका कारोबार चल रहा था और कौन लोग उनको सपोर्ट करते थे और किन को वो भरपूर तरीके से जो लोग इनको सपोर्ट करते थे और उसके बदले में ये उनको नवाजते थे, तो उन सब के नाम लेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसमें हमारे इदारों के नाम भी हैं, फिर हमारे सियासी शख्सियात हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कई महीनों से कि मलिक रियाज साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने भी मलिक रियाज साहब के ऊपर से हाथ उठा लिया और उन्होंने कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद मलिक रियाज साहब को और बहुत परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।